नमस्कार। नमस्कार सर। कहिए आकाश जी, सर क्या सेवा की जाए आपकी। कुछ दिनों बाद सर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। हम्म। ये एक महान शख्सियत रहे हैं सर। हम्म। कुछ सर इनके बारे में डिस्कशन हो जाए सर। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का भारत सरकार की का निर्णय है। उसी के तहत सरकार के शासनादेश हैं और शिक्षण संस्थानों में तो ये सब चीज़ें होनी होनी है। जी सर। बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे योद्धाओं का, बहुत सारे ऐसे महान हस्तियों का वर्णन नहीं है जिन्होंने अपना योगदान किया देश को आज़ाद कराने में या समाज जागरण में, खास तौर से उस समुदाय का जो वंचित समुदाय की तरह माने जाते हैं। जी सर। ठीक है ना। उनके बारे में बहुत कम फैक्ट्स स्टूडेंट्स को या पब्लिक को हिस्ट्री में आपको मिलेंगे नहीं। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और उस समय चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी है ना, जी जी और सर। इस समय जो झारखंड है उसके रांची। गांव उलीहातू पड़ता है, उसमें एक रांची में जी है सर। ना। आज का जो रांची जिला है जी। वहां पर इनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा जी का, जिन्हें भगवान का दर्जा भी दिया था। देते हैं आदिवासी लोग। और इन्हें का जो उपनाम है वो धरती आबा के नाम से भी इनको जाना लोग जाता। बुलाते थे। जी बुलाते सर। क्या, बाद में इसी नाम से पॉपुलर हुए। अच्छा सर, ये इलाका छोटा नागपुर एक सर भौगोलिक तरीके से देखें तो छोटा हम्म। नागपुर का पठार है, हम्म। जहाँ कोयले की खदान वगैरह ये मिनरल्स काफ़ी चीज़ों में है। हाँ बिल्कुल। उधर ही सर इनका गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो देखो, झारखंड में तो ये बिहार से कट करके बिहार का एक जी। हिस्सा बना है, जैसे उस समय झारखंड में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये आपका झारखंड झारखंड बना बना था। था जी, 3 और राज्य बने उत्तराखंड थे। उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जी सर। रहा पहले। जी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ को निकला किया जी। गया, और झारखंड को बिहार से बिहार हटा से अलग करके अलग जी। स्टेट का दर्जा दिया गया। आदिवासी बहुल्य, या ये कह लीजिए इसको वनवासी बहुल्य या ट्राइब्स बहुल्य ये क्षेत्र है। ट्राइबल एरिया। और आदिवासी कह लीजिए, अब कुछ लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं ये मान करके चलता हूँ, कुछ लोग आदिवासी को थोड़ा सा गलत मानते हैं। हम्म। कुछ लोग वनवासी यूज करते हैं, जैसे हम लोग वनवासी के नाम से इनको कहते हैं जो वन क्षेत्र में रहते थे। जी जी। ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही प्रकृति के नज़दीक रहते, तो इन्हें चालबाजियाँ, जो आजकल की चालबाजियाँ हैं, जो एक तरीके से सहमात का खेल, जो गोटियाँ कहते हैं ना, जी। वो इन सब चीज़ों के खेल से लोग अनजान थे। तो कोई भी आसानी से इनको ना बेवकूफ़ बना लेता था, एक तरीके से इनको बरगला लेता था। तो धरती से जुड़े हुए लोग हैं। धरती से जुड़े हुए लोग, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग, प्रकृति का संरक्षण करने वाले लोग रहे हैं। और ये बिरसा मुंडा जी के जो फादर, सुगना मुंडा उनका नाम था, जी। और कर्मी मुंडा इनकी माता जी का नाम था। और बिरसा मुंडा जो है ना, मुंडा विद्रोह के नाम से इन्होंने इनके जो संघर्ष को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जाता है। तो ये तो इनका थोड़ा सा परिवार, कहाँ इन्होंने जो है जन्म लिया, और धरती आबा के नाम से फेमस हुए। ठीक है ना। जी। और इन्होंने कुछ जय घोष भी दिए, नारे दिए। अब नारे क्या है, नारा क्या है, एक स्लोगन। जैसे किसी आप बैंक को ले लीजिए, अखबार को ले लीजिए, उनका एक नारा होता है, स्लोगन होता है। जी। ठीक है ना। रेलवे का ले लीजिए, LIC का ले लीजिए। LIC का, एयरफोर्स का, किसी जी। भी संगठन का नारा ले लीजिए। नारा जितना बढ़िया होगा, जितना छोटा जी। और अपीलिंग होगा, उतना ही जो है। अब जैसे एक नारा है, अब आप देख लो आज के समय में, अगर हम स्वतंत्रता संग्राम से पहले के बस एक दो नारे की जिक्र करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। जी सर। दूसरा एक नारा दिया था, नारा क्या था, एक थीम दी थी, डिवाइड एंड रूल।
ये तो सुभाष चंद्र जी के नाम में जाता है कि सुभाष चंद्र जी जो है पेपर दे रहे थे कोई आईसीएस का, जैसे आईएएस जी सर। आजकल, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा, 3 घंटे सोचते रहे। एग्जाम क्लास में जो कक्ष निरीक्षक थे उन्होंने कहा कि भाई कुछ लिखते क्यों नहीं है, तुम्हारा तुम पेपर नहीं देना है, जब नहीं देना था तो क्यों आप आए बेकार में। बोले ना जी मैं लिख लूँ। बाद के 4-5 मिनट में उन्होंने सारा निष्कर्ष सोचते रहे, सोचने के बाद लिखा उन्होंने, बांट और राज करो। तो ये ऐसी चीजें हैं कि नारा जो है, स्लोगन, थीम, वो आपकी मजबूती बढ़ा भी सकती है और दूसरे की मजबूती को घटा भी सकती है। पब्लिक पे इफेक्ट भी डालती है सर। पब्लिक का इफेक्ट करता है कि पब्लिक की बात। दूसरा क्या है कि जो नारा है, स्लोगन है, जय घोष है, वो तभी प्रभावी होगा जब जनता की उसमें कुछ झलक, जनता उसको एक्सेप्ट करे। जी जी। जैसे एक नारा आया था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये किसी प्रोडक्ट के बारे में था, वार्षिक पाउडर के बारे में, और बताते हैं कि उन्होंने कोई पाउडर ही नहीं बनाया था उस समय तक, जो मेरी जानकारी में है। उस समय चूंकि मैं सब रिसर्च में डायरेक्ट काम करता था और कंपनी में जाता था, तो उन्होंने कोई बनाया, केवल ये नारा दे करके कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मार्केट में डिमांड देखी और विज्ञापन चला दिया उन्होंने। जब इन्हें लगा कि हाँ ये काफी डिमांड है, तब जाकर के इन्होंने अपना वो डिटर्जेंट पाउडर शुरू किया। जी सर। ठीक इसी प्रकार से अब आज देख लीजिए, इस समय राजनीतिक क्षेत्र में क्या चर्चा करूं। देखो राजनीति, लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनीति से वो रहना चाहिए। अगर राजनीति से दूर रहते तो देश आजाद नहीं होता। हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से सर राजनीति में जुड़ा है किसी न किसी। और मेरा तो ये कहना है कि भाई सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में भाग लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हाँ ये है कि भाई जो सरकार की जो कुछ सीक्रेट्स हैं, जो सर्विस उसमें है, राजनीति में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा। वो बात नहीं कह सकता, वो बोल नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए खासतौर से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आते हैं तो नहीं बोल सकता। वही तो थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति है, उसी पर आपने बैन लगा दिया। वही चीजों को देख रहा है, उसी के सामने फाइल आ रही है, वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो सही दिशा के लिए राजनीति समाज के जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है। जी सर। हमारे यहाँ कहा जाता है, जिस संस्कृति में मैं पला बड़ा हूँ, कि राजनीति कोई एक आप जो है टॉयलेट की तरह मान लीजिए, जिसमें हम पूरा समय बैठ तो नहीं सकते, लेकिन उसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जी सर। ये बात सही है, लेकिन राजनीति के प्रति चिंतन मनन भी होना चाहिए। अब मैं बहुत सोचता हूँ कि मेरा क्या मतलब है राजनीति, लेकिन ये लगता है कि जो घटनाएं घट रही हैं इधर उधर, उससे लगता है कि यार भाई अस्तित्व के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। एक्सीडेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेफ चला रहा हूँ, लेकिन दूसरा आगे ठोक देगा जी। दूसरे को भी तो ध्यान रखना, दूसरा क्या चल रहा है, उसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। तो राजनीति, अब एक नारा आया है, आपने देखा होगा, वो नारा इस समय भारतीय राजनीति में इतना पॉपुलर हुआ है, शायद आपने सुना भी होगा। कौन सा सर? एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जी सर। कटेंगे तो बटेंगे। जी। ये नारा मतलब कुछ ऐसा है कि सब फेल हो गया इसके सामने। जी सर जी। एक एक थीम, मतलब एक नारा ही तो है ये। भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रहेंगे, वो बटेंगे तो कटेंगे। जी। ठीक है, उसी चीज को मॉडिफाई करके एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ठीक है, इसमें दोनों का भाव एक ही है। अब मैं इसकी व्याख्या क्या करता हूं, भाई बटेंगे तो कटेंगे स्वाभाविक है। अगर आप जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरा धर्म और ये धर्म में बटोगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान को जो है बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग इसको ले रहे हैं कि साहब क्या हिंदू सब एक हो जाओ। अरे किसने कहा कि हिंदू एक हो जाओ? योगी जी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। नहीं। हम किस बैकग्राउंड पर खड़े, उससे हम किस बैकग्राउंड पर खड़े, कहाँ होकर खड़े सोच रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं हिंदू एक हो जाओ। अरे मैं ये सोचता हूं कि उनका ये कहना है कि भाई हम जो है हिंदुस्तानी हैं, हिंदुत्व राष्ट्र जो है, हिंदुस्तान जो है हमारा पहला वो है। नेशनल कैरेक्टर की बात करें तो उसमें सभी के लिए है ये, कि किसी फिरके में मत बढ़ो, किसी धर्म रिलीजन में मत बढ़ो। भाई मेरे अच्छा रही उसकी बात, मैं तो एक तरीके से देखा जाए कि धर्म के मामले में तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जी सर। बस इतना है कि धर्म यह है कि भाई मेरा आचरण थोड़ा सही हो, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो अनावश्यक। लेकिन कोई कहेगी सच तो एक ही है, अगर सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलता है,
कल आप उसको नाम मान ले पूरब के बजाय कुछ और नाम दे दो, ये नाम तो हम लोगों ने दिए ना। हाँ। हमने कहा जिधर से सूरज निकलता है वो पूरब से पूरब है। निकलता है, वो दिशा पूरब होगी। जी सर। ये नाम पूरब हमने दिया, लेकिन सूरज तो उधर से निकल रहा है ना। बात आई समझ? जी सर। दूसरा है कि सच एक है। मैंने एक बार किसी से पूछा कि भाई जब मरने के बाद कोई जब कुछ बचता ही नहीं है, आत्मा होती नहीं है, तो भूत काहे का उतारते हो तुम लोग? किसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, विद्वान व्यक्ति से मैंने पूछा सफर के दौरान, मैंने भाई साहब ये बताइए कि जब आत्मा ही नहीं होती सही है, तो फिर भूत काहे का उतारते हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उनसे शास्त्रार्थ तो नहीं कर रहा था। सफर कर रहे थे बस में, बरेली से आते समय आना था मुझे, तो उस समय मिले मेरे को। मैंने आज तक मैं समझ नहीं पाया कि जब सच तो एक है, या तो आत्मा होती नहीं या होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो धर्म कुछ और कह रहा है, वो धर्म कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, जबकि सच तो एक है। आपने उसको किस तरीके से व्याख्या की भगवान जाने। और चूंकि मैं समाज शास्त्र का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो भाई, ये जो है समूह में रहना, चाहे शेर हो वो भी समूह में रहते हैं, और चाहे गीदड़ हो वो भी समूह में रहते हैं। विभिन्न नामों से कुछ समूह बनाए गए हैं, ये सबको सोचना पड़ेगा ताकि हम जो है अपना अस्तित्व बचा सकें, ताकि दूसरा हमें निपटा ना दे। यही तो है। जी सर। चाहे वो जाति के नाम पर हो, आज के समय में जाति तो पहले थी नहीं, जाति तो ये कर्मों के भाई ये काम करे, ये काम करे, ये काम करे, तो ये ग्रुप ये कहला, ये ग्रुप कहला, बाद में हो जाति वाति जैसे भी होगा उसमें बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो ऐसे ही जो है उसी का स्लोगन है सर। तो अब ये नारा है, अब ये नारे इन्होंने नारे दिए उस समय, जय घोष दिए, मतलब मैं जय घोष बोलता हूँ उसको। उन्होंने, हो सका है कि हमारी समझ में ना आए उतना, लेकिन आदिवासियों या वनवासियों जो जंगल में लोग रहते थे, उस क्षेत्र में रहते थे, हम लोग भी काज में तो जंगल में रहते थे जी सर, है, ठीक है। और अगर आप देखा जाए तो हमारे सारे लोग, अब मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, ठीक है, मैं झारखंड में रहा हूँ, उत्तराखंड में मैं रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ समाज के बीच में वर्किंग की है। तो भाई साहब ये देखिए आकाश सर कि हमारे जितने भी सरनेम है वो सब वहाँ शेड्यूल ट्राइब में है। जी सर। आप यूपी के ईस्ट में चल जाए, वहाँ हमारे सरनेम वाले, हमारे बिरादरी के लोग शेड्यूल ट्राइब में मिल जाएंगे, दिल्ली में भी SC ST में मिल जाएंगे। तो ये सब लोग तो एक तरीके से जंगल से में रहते थे, ये तो अभी समय ये सब सड़कें वड़के बन गई तो जंगल कटने शुरू हो गए। बहरहाल इनके जो नारे थे, जिन्होंने जो दिया था, क्योंकि इसमें सरकार ने आदेश दिया कि आप क्विज भी कराएंगे। जी सर। तो क्विज है, भाषण है, डिबेट है, स्पीच है। तो ये जो हमारी जो वीडियो बनने वाली है, जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, ये हर उस स्टूडेंट को जो भी बिरसा मुंडा जी के ऊपर, चाहे स्पीच में पार्टिसिपेट करें, चाहे जीके में पार्टिसिपेट करें, या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, वहाँ उनको ये वीडियो महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और चूंकि एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, सरकार जिन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रही है, निश्चित रूप से वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उससे संबंधित सवाल होंगे। हाँ सर, ऐसा बात समझ गए हो ना? जी जी सर। इसलिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो, खास तौर से जहाँ पर GS वगैरह है, वहां पर भी ये सब चीजें होगी। जी सर। क्योंकि आप जो है उस तबके को जानेंगे जिन्होंने रियल में जान की कुर्बानी, देखो धन तो कोई भी लुटा सकता है, भामाशाह तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन जान की बाजी लगा के मेरी जान जा सकती है। बॉर्डर पर सुरक्षा करना लीडर कहलाता है। अंग्रेजों के समय में कितने अत्याचार हुए होंगे, बहुत है। उस समय आगे निकल करके खड़े होना, आज नहीं कोई खड़ा होता आजाद भारत में, गवाही नहीं देते लोग अपने उसमें कि हकीकत में क्या हो। तो इन्होंने तो अपने को 25 साल की उम्र में कुर्बान कर दिया। तो इनका एक नारा था, जल जंगल नारा दिया सदा रहे निज धाम, राज देश स्वय करे बिरसा का पैगाम, अंग्रेजों अपने देश वापस जाओ, ठीक है ना जी सर। और अबुआ दिसुम अबुआ राज, अब ये हम उतना जय जोहार, भारत देश हमारा है, ये इनके कुछ जय घोष थे। अब जैसे कुछ लोग बरगला अभी भी समाज में, हमारे समाज में, मैं अपने समाज में कह रहा हूँ, इतने सीधे लोग हैं कि वो चालबाजियों को समझ नहीं पाते। कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ही ऐसा करते हैं कि बरगलाने पे लगे हैं और जय जोहार के नाम से लोगों को अलग कर रहे हैं। इस समय देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि छोटे छोटे सेक्शन में बांट करके
इनमें आपस में जम्मू कश्मीर का क्या मामला है? अंग्रेजों ने को तो जानबूझ के पाला पोसा है, वो क्या जरूरत थी? दोनों को कहते कि कोई नहीं जाएगा जिन्ना पिन्ना, सब है बड़ा, ना तुम बनोगे प्रधानमंत्री, कोई नहीं बनेगा, जी सर, हम जिसको नामित करेंगे वो रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने बांटा, जानबूझ के बांटा जी। ताकि ये झगड़ते रहे तो और हमें पूछें। और बताएं सर इसमें। अब इनका जो ऑब्जेक्ट था देखो, वो ये था कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। जी सर। ठीक है ना। अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है। इनका एक मूवमेंट है जो उल गुलान के नाम से जाना जाता है। वो 3 चीजों को प्राप्ति के लिए इन्होंने शुरू किया था। उल गुलान, इसमें फैक्ट अगर आपको बनाने आ गए तो समझ लीजिए कि आप जो है बहुत अच्छा एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उल गुलान आंदोलन, जल जंगल जमीन जैसे संसाधनों की रक्षा करना, नारी की रक्षा और सुरक्षा करना, अपने समाज की संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना। तो अपनी संस्कृति के लिए अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई जंग होती है और खास तौर से जो सिद्धांत विहीन होती है, जो केवल कैप्चर करने के लिए, जैसे आक्रमण हुए चाइना में बताते हैं कि हर तीसरा जो है जो डीएनए है वो आपका चंगेज खान से है। जी सर। तो अत्याचार, कोई भी जंग हुई हो, सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं पर हुए हैं। जी सर। किस हिसाब से अत्याचार हुआ होगा? और हम तो ये कहते हैं कि यार महिलाओं को जोहर करने के बजाय ये जो जोहर करेंगी महिलाएं जो है पति के साथ ही जो है अपनी तलवार उठाना चाहिए था उन्हें। तलवार आर्मी इजराइल से सीखो। जी सर। भाई अभी जो वहां पर अटैक किया है, वहां 3 या 4 महिलाएं वो थी, फाइटर जेट चला रही थी, उन्होंने अटैक किया ईरान के अंदर घुस करके। कहना गया है कि जोहर मरने के बजाय उनको मारना सिखाते भाई। और क्या? मेरी दृष्टि में तो ये बहुत गलत हुआ उस समय। धरती आबा के नाम से इनको जाना जाता था, बिरसा मुंडा जी को। ठीक है जी। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा 15 नवंबर को। ये भारत सरकार का 2021 का वो है शायद, ये 2021 में शायद उन्होंने लिया है। मुंडा जनजाति में हम उसे मुंडा जनजाति कहते हैं आज के समय। ठीक है ना। तो उससे ये रिलेटेड थे। जो छोटा नागपुर झारखंड का जो क्षेत्र है ना। जी सर, छोटा नागपुर का। झारखंड के अलावा बिहार पश्चिम बंगाल में मुंडा लोग रहते हैं। अब चूंकि भाई मैं ये तो खैर नहीं कहूँ, लेकिन इन काफी लोगों से मेरा इनसे वास्ता रहा है किसी न किसी वजह से। और बताएं सर। ये सर 1875 करीब में हुए थे, जन्म लिया था। और 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 1900 में इनके जेल में ही रहते हुए मृत्यु हो गई थी जी। और देखो बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट चलाया 1897 के पास, अब सबसे बड़ा दुखद ये रहा कि जो लालची लोग हैं जी, जयचंद की तरह, जयचंद कह लो। अब जयचंद तो खैर मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि जयचंद की कहानी कई बार क्या होता है कि घुमा फिरा के कह दी जाती है, उसी चीज को घुमा करा जाता है। उसकी क्या कहानी है, एक बार कई बार चीजें पढ़नी पड़ेगी। और चूंकि मैं उसमें खुद स्पष्ट नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ कोई व्यक्ति जयचंद क्यों बन जाता है? भाई जयचंद कोई गरीब तो था नहीं कि लालच में आ गया। उसके पास तो बहुत कुछ था, वो भी सगे भाई के साथ, है कि नहीं है। और वो चूंकि मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, सुना है, इसलिए सुनने पे मैं ज्यादा वो नहीं करता। कुछ ऐसी साइंटिफिक चीजें हो। आपने कहावत सुनी होगी कि एक चैन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अगर हम ये कहावतें हैं ना, जो कहावत, इनको भी पढ़ ले, ये भी बहुत साइंटिफिक है, ये रिसर्च के बाद चीजें बनी है। इनकी व्याख्या करके इनको अपने जीवन में उतार ले, जो सही चीजें हैं, तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाए। बहुत कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। एक चैन उतनी ही कमजोर होती है, उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी, क्योंकि वो उतनी जल्दी टूट जाएगी जितनी सबसे कमजोर में दम होगा, बाकी भले कितनी मजबूत हो। इसलिए कहा कि सोसाइटी में, मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे ऑनलाइन का मामला चल रहा है कि भाई अपने लोकल मार्केट से भी चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने का प्रयास करना चाहिए। भले वो भी ऑनलाइन मंगाते हो, लेकिन यह है कि
सबके पास वेल टू डू ना हो तो कम से कम यह है कि अपना घर गृहस्थी चलने की स्थिति सबकी बनी रहनी चाहिए। जी नहीं तो आपके समाज में कोई सबसे ज्यादा कमजोर व्यक्ति होगा तो उसको कोई लालच में ले लेगा, उसको फोड़ आए थे, लेगा। आज भी लालच में आए थे। लालच में किसी का तो जेन्युइन कारण है भाई, किसी का। अगर हम मान लीजिए कभी कभी समाज में कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी समाज अगर अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता ना, तो समाज के बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई विडो है या कोई अनाथ बच्चे हैं, समाज जो मोहल्ले पड़ोस या फैमिली रिश्तेदार हैं उनके, अगर वो गाइडेंस थोड़ी बहुत हेल्प नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे यार? बच्चे तो भैया अपने गलत रास्ते संघर्ष के लिए, जी सर। हमारी नज़र में गलत रास्ता हो सकता है, उनकी नज़र में हो सकता है कि भाई जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सही बात है। अगर समाज भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो भी समाज ही जिम्मेदार है किसी व्यक्ति सही गलत है। जाने के लिए। अब इसमें 7 लोगों ने बिरसा मुंडा जी को, जो अंग्रेज नहीं पकड़ पा रहे थे, आदिवासियों को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। और वो एक जन्मजात बहादुर होते हैं जी सर। जन्मजात उन्होंने संघर्ष किया है, और उनके क्षेत्र में आसानी से आप कैसे पकड़ लोगे उनको? वो तो सर एक पेड़ से दूसरे पेड़ निकल ठीक है। जाते हैं। जी सर। अब हुआ क्या, वो मैं एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें महिलाएं बच्चे थे, वहां किसी ने जो है बता दिया। मुखबिरी दे दी। 7 लोग थे कोई जनजाति के ही, 7 लोगों ने जो है लालच में आके, जो कमजोर भी थे गरीब भी थे, जैसे भी होगा, वैसे तो ज्यादातर जनजाति कमजोर ही मिलेगी आपको, मतलब आर्थिक रूप से, बाकी रूप से ना शारीरिक इससे नहीं मिलेगी, बस चालबाजी नहीं है। उनको उन्होंने फोड़ लिया कह लो, या उनको अपने से लालच दे दिया और वो उस लालच में चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका भविष्य क्या होगा हमारे इस काम का। तो उन लोगों की वजह से जो है इनको पकड़ लिया गया और जेल में ले गए। जेल में इनको धीमा जहर दिया गया, जो बताते हैं जी, स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं। तो उसके बाद जो है ये जब धीरे धीरे इनको कुछ खिलाते रहे जहर, तो निश्चित रूप से उसका वही होना था जो आता। तो जहां पर इनका वो हुआ, जिनको दफन किया गया था, वहां पर जो है मेमोरियल पत्थर, जिसे हम भोदिरी कहते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया, ये जी सर। फैक्ट है एक्चुअली। मेमोरियल पत्थर को किस नाम से जाना जाता है? भोदिरी। भोदिरी के नाम से उसको जाना जाता है, जहां पर इनको दफनाया गया। इस पत्थर को रखने के लिए भी समारोह होता है। इस समारोह का नाम है पत्थरगड़ी दीरीबीन। दीरीबीन। अब ये भी आपका एक सवाल बन सकता है, मैं उससे भी बता रहा हूँ जी सर। क्योंकि हम ये वीडियो जो है केवल उस वजह से नहीं बना रहे कि भाई कोई हमें वो है, हम इसलिए बना रहे हैं कि बच्चों को फैक्ट पता चले। और मुंडा संस्कृति में या मुंडा जनजाति में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनमें सरहुल, करम, सोहराई, माघे, फागु, ये आपके त्योहार है। ठीक है ना, ये भी एक फैक्ट है। धर्म सरना धर्म के नाम से इनका धर्म उस समय सरना है ना। धर्म क्या है? अब वैसे देखा जाए तो धर्म के मामले में सबकी डेफिनेशन में अलग अलग है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यह है कि धर्म, अब हिंदुओं में क्या है कि आपको वैष्णव भी मिलेंगे, शैव भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन ये कल्चर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई जीवन पद्धति है जी सर हिंदू। कोई कैसे अब इसमें आस्तिक भी है, नास्तिक भी, आर्य समाजी भी है, सनातन हर हुआ है। दूसरा ये है कि इसमें अब कुछ लोग मीट भी खाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं खाते तो भी कोई दिक्कत नहीं। और मेरा अगर कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र होता, मैं तो पूरे प्रतिबंध लगा देता मीट पे, कोई कटान नहीं होगा किसी का भी जी। क्या जरूरत है? सही बात। अपने पे सोच करके देखिए, कल आप वही बन गए तो और क्या। उल्लेखनीय लोग, अब मदरा मुंडा, ठीक है ना, ये इसके फेमस लोग हैं। बिरसा मुंडा, मदरा मुंडा इनसे पहले बिरसा मुंडा, उल गुलान के नायक, ठीक है सरकार। जयपाल सिंह मुंडा, भारत ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जी। इम्पोर्टेंट वो है, फैक्ट ये। और संविधान सभा के सदस्य भी बनाया गया, और झारखंड आंदोलन जो बना, हाँ, उसके प्रणेता रहे हैं। रामदयाल मुंडा, आदिवासी मामलों के विद्वान
भाषाविद, शिक्षाविद, संस्कृति कर्मी। अब इसमें रीजनिंग भी बन सकती है। जी सर। मान लो 3 नाम दे दे, चौथा नाम किसी और का दे दिया जो आदिवासी नहीं है, तो बताओ कौन अलग है, रीजनिंग भी बन गई। इसलिए रीजनिंग जो है आपकी वो कहीं थे करिया मुंडा, जैसे जो कड़िया है कुछ लोग करिया मुंडा भी कहते हैं। राजनीतिक केवल भारत सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा में तुलसी मुंडा, पद्मश्री इनको मिला है। जी सर। है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा में इनका काफी योगदान है। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री तो वर्तमान में है। जी सर। अनुज लुगुन 2011 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार पाने वाले कवि है अनुज लुगुन। दयामणि बारला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता है, फेमस, उन्होंने काम किया होगा। तो बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया था हम लोगों ने, कुछ जो चीजें थी। 15 नवंबर 1875 का जन्म हुआ और 9 जून 1900 में इनकी स्वर्गवास हुआ। जी सर। ठीक है ना। और ये आदिवासियों के तो भगवान, आदिवासी ने भगवान का दर्जा देते हैं। और जो जानते होंगे, जिन्होंने सुना होगा इनके बारे में, अगर हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम भी इनको भगवान मान लेंगे। भगवान का मतलब महान हस्ती, महान हस्ती जी, जो दूसरों के लिए खुद को न्यौछावर कर दे। हाँ, तो ये चीजें हैं। और बताएं, इसमें आप भी तो काफी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपने भी जीएस काफी एग्जाम्स दिए हैं। हाँ सर। आप भी कुछ बता सकते हो इसके बारे में? जी सर। आदिवासी पुनरुत्थान के जनक हैं, इनके नाम पे यूनिवर्सिटी बन रही है। जी सर जी। और एक मेमोरियल बन रहा है रांची में। यूनिवर्सिटी आपको आश्चर्य होगा, गुजरात में, झारखंड में तो होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ 3 राज्य दूर गुजरात में देश को छोड़। यहाँ पर इनकी 20 फुट की प्रतिमा दिल्ली में शायद बन रही है, वहां भी इनको उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। और धरती आबा नाम से कोई फिल्म भी बन रही है सर इनकी, जी, जो हमने सुना है। और इसकी शूटिंग जो है वहीं से शुरू होगी, जो इनका गांव इनका उलीहातू। इस समय तो वो झारखंड में आ गया है, रांची डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, ये आ गया। दिल्ली में लगेगी भगवान बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा। और डीडीए दिल्ली रिंग रोड पर कहीं लगेगी, पासेरा पार्क है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का होगा, अब जैसे हम ही सोचते थे कि अब मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में, जी सर, अंग्रेजों को डुबा डुबा करके मार दिया है भाई। हमारे लोग नाव वाव भी चलाते हैं जी, मल्लाह नाविक, मछलियां पकड़ना, ये सब काम। तो अब हम पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री में कहीं नहीं, हमने पढ़ा ये सब चीजें भाई, क्यों नहीं लिखी गई हमारी हिस्ट्री? हमने कोई योगदान नहीं किया, गरीब आदमी का कोई योगदान नहीं है, पूर्ण योगदान। ठीक है, नायक का होना चाहिए, नायक के साथ कम से कम उस क्षेत्र एरिया में तो होना चाहिए यार। तो ऐसा जो इतिहास लिखा जाएगा, जो जिनका योगदान लोगों के सामने नहीं आया, हर समाज का योगदान रहा है आजादी को दिलाने में। तो और अगर आजादी को नहीं, इस देश की संस्कृति रक्षा करने में सबका योगदान है सर। आप यही क्यों माने कि अंग्रेजों को भगाया? मुगलों के आक्रमण में भी सब लोग मिलकर रहे जी सर। और उस समय तो 1 to 1 फाइट होती थी। तो उनके योगदान को बुलाया जो सामने लड़ रहा है। बिल्कुल हाँ, मुझे लगता है कि कुछ रणनीतियां गलत रही हमारे यहाँ। हमारी सेनाओं को अपडेट नहीं किया गया, हथियारों को अपडेट नहीं किया गया। बिरसा मुंडा की जब भी तस्वीर होगी सर, तीर कमान के साथ ही होगी या भाले के साथ, मतलब वो होता खुरपी टाइप का कोई हथियार। भाई ये ऐसा है कि देखो, ये हथियार का काम भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं जी सर। 3 मार्च को इनको पकड़ा गया था, 500 रुपए का लालच दिया था केवल। 500 रुपए के लालच में गुप्त ठिकाने का पता दे दिया था बिरसा मुंडा का, जहां वो रुकते थे। और मुंडाई जनजाति के लोग थे जिन्होंने पकड़वाया। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे उसमें कानून, मैं उसको एक अलग तरीके से बता रहा हूँ। हमारी जो कम्युनिटी है, एक तरीके से देखा जाए, जो विभिन्न सरनेम से जानी जाती है, उसमें गोंड है, बाताम है। तो हमारी बिरादरी को तो ये था कि अंग्रेजों ने जन्मजात क्रिमिनल का वो दे रखा था। बच्चा पैदा होता तो उसी समय वो अंग्रेजी सरकार की नजर में क्रिमिनल घोषित हो जाता था। अत्याचार हिंदुस्तान में किसी कास्ट के साथ या किसी उसमें ऐसा नहीं सुनेंगे आप कि जो बालक 1 घंटे का पैदा हुआ वो भी क्रिमिनल हो गया।
पराकाष्ठा है सर अत्याचार की। क्योंकि देखिए भाई बहुत स्वाभिमान लोग रहे हैं, और इसलिए ये बिरादरी जो स्वाभिमान लोग हैं इसलिए थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर मिलेंगे आपको। हाँ सर ऐसा है ही। हर वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर मिलेगा या परेशान मिलेगा जिसमें जरा सा स्वाभिमान, स्वाभिमान होगा। क्योंकि स्वाभिमान लोगों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। क्लियर है? जी। जो जनजातीय गौरव दिवस है सर ये हाँ 10 नवंबर 2021 2021 को भारत सरकार ने घोषणा करी। हाँ भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। 15 नवंबर मनाया जाएगा। और देखा जाए तो भारत की संस्कृति की सही मायने में जो रक्षा की है वो तो ये गरीब समाज ही कर रहा है। जी सर। बाकी तो फैशन हो गए हैं, त्योहार धर्म ये सब फैशन हो गए हैं। दिवाली का सही मामले में कौन करता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी। अगर ये गरीब आम आदमी ना हो तो संस्कृति नष्ट हो जाए। सही है। जनजातीय गौरव दिवस महादेवी श्वेता महाश्वेता देवी ने जो है आदिवासी समुदाय के ऊपर काफी जो है इसकी रचना की है साहित्य की। जी। उन्होंने इनके इतिहास के बारे में काफी कुछ चीजें लिखी हैं, और चोटी मुंडा और उसका तीर उपन्यास जो है महाश्वेता देवी ने ही लिखा है। ठीक है, ये भी फैक्ट है जो मैंने आपको इसमें हाईलाइट कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि बिरसा मुंडा केवल मुंडा विद्रोह या उल गुलान के वो नहीं थे, बल्कि एक बेस था स्वतंत्रता संग्राम का। स्वतंत्रता संग्राम का बाद में जो हुआ। यहीं से सर 1900 के बाद आंदोलन शुरू हो गया गांधी जी का और उनका। हाँ, ये इन्होंने एक जमीन तैयार कर दी, लोगों का एक मानस तैयार कर दिया। बात आ गई ना समझ में? जी। तो ये मैंने आपको इतना बताया है। उल गुलान का ऐलान झारखंड में हुआ था। अंग्रेजों सेना झारखंडियों का राज था, पहले तो झारखंड था। और ये बताता है कि सभ्यता का जो भारत में विकास हो झारखंड से ही शुरू हुआ है। जी सर। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। इस दुनिया की सर सबसे पुरानी जो धरती है वह झारखंड ही है। इस दुनिया की सबसे पुरानी धरती जो मानी जाती वो है झारखंड साइंटिफिक तरीके से। जी जी, वही पानी के ऊपर निकल के आई। अच्छा जी। और कुछ आप? और रिच सर, झारखंड से ज्यादा रिच कोई राज्य नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स वहीं से मिलते हैं। अच्छा। कोयले की खदान, लोहे की खदान और काफी खदान है वहाँ पर। झारखंड में? जी सर। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे पहला जो जल से जो पृथ्वी बाहर आई, हाँ ये झारखंड का हिस्सा आया था दुनिया का। और सर वैसे दुर्भाग्य हमारा ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा गरीबी और बीमार आज के समय में। जी सर। और बीमारू राज्यों में भी आता है झारखंड। और जो वहाँ जैसे खुदाई होती है, खदान होती है, तो आदिवासियों को हटाया जाता है उनकी जमीन से, तो उन्हें ठीक तरीके से वहां पर दूसरी जगह प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। देखो ऐसा संसाधनों का विदोहन हो रहा है। जी सर। ठीक है ना? और इस सांठगांठ को देखो फिर वो राजनीतिक स्टेटमेंट हो जाएगा, वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। जी जी। देखिए जब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आप देश में 1 लाख अरबपति हो जाए या खरबपति हो जाए, उससे जो है देश की इनकम बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है कि पर कैपिटा इनकम, लेकिन रियल में हर आदमी की क्या उतनी इनकम है? उसके स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस है? नहीं है। नहीं, गैप बहुत है सर। अगर आय का समान वितरण नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे कि कमाओ और बांट दो, इससे भी काम नहीं चलेगा। हर हाथ को काम होना चाहिए। इस समय हमें ऐसा लगता है कई बार, इस समय जो चीजें देख रहे हैं कि हम इंडिया की जो बना रहे हैं चीजें, इंडिया को वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं, वो ये चीजें बना रहे हैं, लेकिन यार वर्ल्ड क्लास सिटी में क्या वो व्यक्ति जो दिल्ली के पास रहना चाहता है या उसके पास रहना, क्या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? नहीं। क्या ऐसा आप जो है जिस तरीके से प्लॉटिंग्स हो रही हैं, जिस तरीके से सब चीजें हो रही हैं, क्या वो आम आदमी क्या उसमें अप्लाई कर सकता है? कभी नहीं कर सकता सर, बहुत महंगा। ऐसी प्रोसीजर उसमें कर दी है। आप जो है आप देश की जनता के हिसाब से अगर ये विषमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कड़ी कमजोर होगी। आर्थिक नीतियों पर जो है हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। खैर चलो, ये तो बीच में हो गया। बिरसा मुंडा के बारे में चला था। 1897 से 1900 के बीच में इन्होंने काफी
भिड़ंत जो है अंग्रेजों के साथ की संघर्ष किया, जी सर। सशस्त्र संघर्ष किया इन्होंने 1897 से लेकर के 1900 तक, है ना। जी सर। 1900 में तो इनको अरेस्ट ही कर लिया था फरवरी के महीने में मुखबरी के आधार पर। 1998 में तांगा नदी के किनारे अंग्रेजों से भिड़ंत हुई थी, अंग्रेजी सेना को हराया था। 1900 में डोमबाड़ी पहाड़ी पर, डोमबाड़ी एक्ट है ये, मैं इसलिए हाईलाइट किया है, उसमें बहुत सारे बच्चे और औरतें मारी गई थी, ठीक है। और ये इन्हें पकड़ नहीं पाए थे जी, लेकिन अंग्रेजों ने ये जरूर जान लिया कि भाई जब तक जो है ये समुदाय एक बहादुर समुदाय है और इसको जब तक इनको बिरसा मुंडा को हम लोग अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे तब तक इन पर कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो भगवान मानते हैं और उनका प्रभाव है, सही मायने में लीडर है। और 4 फरवरी 1900 को जराई केला के रोगोतो गांव में 7 मुंडाओं ने 500 रुपए के लालच में, ठीक है ना, सोते हुए बिरसा को खाट सहित बांधकर अंग्रेजों को सौंप दिया था। बताओ, समझ गए हो, गद्दारी की हद, गद्दारी की तो ये हद थी। और 9 जून 1900 में बिरसा की मृत्यु होगी, बिरसा मुंडा जी की, ठीक है, स्वर्गवास हो गया। और चूंकि विद्रोह ना फैल जाए, लोग भड़क ना जाए, कोई कत्लेआम ना कर दे अंग्रेजों का जी, तो उन्होंने कहा कि उनकी मौत स्वाभाविक है, ऐसा फैलाया कि जबकि उसकी स्लो पॉइजन से उनकी मौत हुई थी, ठीक है। और सर ये समय लॉर्ड कर्जन का था, और लॉर्ड कर्जन के बारे में सर क्या ही कहना, इतिहास, अब इतिहास तो खैर मुझे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो इतिहास, हिस्ट्री के बारे में, मतलब आपने पढ़ा। क्रूर वो था वायसराय, हाँ, लॉर्ड कर्जन, क्रूर, जी सर। अच्छा, काफी सारी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के जमाने में ही हुई हैं। अब मैं तो आर्थिक नीतियां वगैरह ये सब, जी सर, कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ मेन, और कॉमर्स में टीचिंग कर रहा हूँ, तो उसमें तो जी सर, मैं सर कॉमर्स के साथ साथ इतिहास, देखो इतना, हाँ, सोशल, जी सर, एक जनरल अवेयर होनी चाहिए। हाँ ना, ये तो है सर। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि साइंस क्या है, कॉमन सेंस है। हाँ सर, साइंस कॉमन सेंस है। नेचर से बड़ा तो कोई साइंटिस्ट है नहीं जिसने इसको बनाया। ठीक बात, भाई हर चीज का विकल्प यहाँ पर मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है यहाँ। किसी को पता था कि यहाँ तेल भी है? हाँ सर, बाइक बनाएगी तो उसके लिए तेल भी तो दिया है, सही बात है, या नहीं दिया बताओ? तेल खत्म हो जाएगा तो उन्होंने कहा सौर ऊर्जा से बिजली बनाओ। सब चीज है यहाँ पर, हम तो केवल उसको ढूंढ रहे हैं जिसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। आपके आसपास हर चीज मौजूद है, हर चीज, और सर नेचर भी है, जैसे सर आज एकादशी है बहुत बड़ी, और इसी प्रकृति को लेकर बनाई जाती है। तुलसी पूजा है आज, तुलसी विवाह है। अच्छा, और तुलसा ही सर एक अपने आप में औषधि है। हाँ, तुलसा की तो यार काफी वो है। अब जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बनाया जा रहा है एक नहीं है। हाँ सर, बिरसा मुंडा अमर हो गए और उनका सपना अधूरा, ये अखबार ने छापा है किसी ने, ठीक है ना। और इनके जन्म के बारे में भी कुछ जगह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। हाँ सर, कोई कहता है 1872 है, कोई एक्चुअली क्या है कि देखो पहले ये सब चीजें इनका सब एकदम से रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। जी सर, अभी तो होने लगा बर्थ सर्टिफिकेट, अभी भी बहुत सारे बर्थ कहीं होता है, सर्टिफिकेट का कहीं और का बन जाता है ना। अभी भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में आगे पीछे हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, क्यों हो जाती है पता ही नहीं होता है। और पहले से सब चीजें कहाँ हुआ करती थी। तो खैर बहरहाल यह है कि जो हस्ती है रियल में, जी सर, जो महान विभूति, महान विभूति है सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है उसमें, उनके संघर्ष को, जी सर, और उन्होंने जितने लोगों को प्रेरणा दी, और एक उस अल्पायु में, अल्पायु समझो मेरी नजर में, आज मौज मस्ती करते हैं, उस समय उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा थे, देश को अपने आप को बलिदान कर दिया, और आज हम सड़कों पर घूम रहे हैं आजाद होकर के, और फिर हम चिल्लाते हैं आजादी आजादी। ऐसे क्या कहूं मैं इन लोगों को, आजादी काहे की आजादी मांग रहे हो? तो बंगाल सबसे गरीब देश है जो आजादी आजादी का वो चिल्लाते हैं। बंगाल जो है स्टेट, जी बांग्लादेश, वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको कहते हैं। जी सर, मैं हमारे यहाँ तो बंगाल वो भी है, मैं तो उसको कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ बंगाल बंगाल सब जरा इकट्ठा करो यार, रोज जो है 1-2 किलोमीटर जमीन उनकी रोज कब्जाओ, कुछ नहीं करने वाला यूएन ने। इजराइल हमास का
आतंकवादियों का संघर्ष चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर रहा। रूस यूक्रेन का चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है? सब अपने मतलब से करेंगे जी सर। कोई हस्ती कोई कुछ नहीं आने वाली है बीच में। और दूसरा यह है कि स्थिति बिगड़ेगी तभी स्थिति सुधरेगी। जी। अंग्रेजों ने अत्याचार ना किया होता तो देश आजाद ना होता, उसी से चल रहे होते, संविधान ना बनता। इसलिए स्थिति तो कभी कभी बिगड़नी भी चाहिए, मतलब मैं ही मानता हूँ। हाँ सर। अब सामान्य उसमें आ जाओ, कभी कभी जो बात समझाने से नहीं मानते तो ठोकर लगने से मानता आदमी, अनुभव से भी तो सीखता आदमी। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि रोज जो है, अब ये कश्मीर में उधर जो है वो ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों के बम से उड़ा दो, ले आओ नीचे घाटी में, एडवांटेज लेता है ना पाकिस्तान उधर से, है कि नहीं है? कुछ नहीं करने का, कुछ भी प्रतिबंध लगा देगा, क्या कर लोगे प्रतिबंध से? कुछ नहीं। तो ये तो पूरा एक भूभाग है, और इसको जो है बिल्कुल इन सब शक्तियों से, जो मानवता विरोधी, देश विरोधी भी नहीं कह रहा हूं मैं, मानवता विरोधी शक्तियों से इनको अलग करो। अब वो खुरापात कर रहा है। हम शाम को सब सो जाते थे, हिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा कि शाम को युद्ध बंद हो जाता था। पता दूसरे खेमे के लोग जो मानव विरोधी जी वो जमात है, कम्युनिटी है, जो सेना आक्रमण ये आए थे, लुटेरे तो थे सब, जिनको घर पे कुछ नहीं पूछता था, गांव में कोई नहीं पूछता था, वो सब निकल गए बाहर, सिरफिरे टाइप के लोग, लूटा पीटा जब अपना, उनका कोई सिद्धांत थोड़ा था। जब किसी का सिद्धांत ना हो तो उसके साथ सैद्धांतिक लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सही बात है। इसलिए वो लोग अब रात को आक्रमण कर रहे हैं, आप अपना सो रहे कि अब रात हो गई, अब आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हें रात को घेर लिया। सही बात। तो ऐसे जो ये इस टाइप के आतंकवादी, इस टाइप की जो घटनाएं हो रही है, ये कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है। और जिस प्रकार का इन्हें स्वर्ग चाहिए, जिस प्रकार का स्वर्ग चाहिए, तो भैया उनका तो कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता। बात समझ गए हो? तो इनके साथ सैद्धांतिक और नियम वाली लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इनको तो रोज जो है 2-3 किलोमीटर रोज घेर लो, चाहो पहुंच जाओ धीरे धीरे। अब आप बताओ सर, और आपको कुछ बताना हो? यही सर कि प्रोग्राम मतलब देखिए, अब ऐसा है, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वैसे तो हर स्टेट में होगा जी। अब आप और हम यूपी में रहते तो हमारे पास यूपी का है, यूपी सरकार का शायद कोई ऐसा सर्कुलर है, हमारे कॉलेज में भी आया है जी सर, कि 15 तारीख को इस टाइप से ये सब चीजें होनी है, और ये शायद 15 से 26 तक चलेगा, ऐसा कुछ करके है। मैंने पूरा लेटर नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ सरकारी कार्यक्रम के ऑफिसर अलग है, उनके पास ही लेटर है। मैंने बस ये था कि चूंकि प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आप लोग को कोऑपरेट करना है, तो मैंने ठीक है, हमारी वोकेशनल की टीम भी कोऑपरेट कर देगी जी सर, और हम लोग भी, वैसे तो छुट्टी है उस दिन, गजेटेड गंगा स्नान भी है। बहरहाल, तो पूरे देश में ये इस रूप में कहीं ना कहीं ये हर शिक्षण संस्थानों में मनाया जाएगा। अच्छी शुरुआत है, और इसमें उन लोगों का भी नाम ले लिया जाएगा। कुछ लोग इसको अलग चश्मे से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जिन्होंने योगदान दिया है, भाई जान की बाजी कुर्बानी दी है, तो सबसे बड़ा त्याग है। सही बात। धन दौलत तो बाद की बात है। तो हर उसमें होगा, हमारे यहाँ भी तैयारी चल रही है एसएम कॉलेज में, हम लोग करेंगे इसको, और एक टीम भी हम लोगों ने बनाई है। आज डीएम सर के साथ मीटिंग है, हमारे साहब प्रिंसिपल साहब गए हुए हैं, देखो वहाँ से क्या अपडेट आता है। कुछ प्रोग्राम में कोई चेंज वगैरह होगा तो होगा। 9 बजे से होगा, और इसमें बहुत सारी प्रतियोगिताएं होगी, क्विज कंपटीशन होगा, डिबेट होगा, वो सॉरी स्पीच होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, कई सारी इवेंट है, वो हम जो है एक आध दिन में सेट बता देंगे, वहाँ पूरा नोटिस निकाल देंगे जी सर। हर कॉलेजों में इसकी तैयारी चल रही है। अच्छा है, लोगों को जानना चाहिए और सही बातों को जानना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। हाँ सर, बलिदान गए हैं, काफ़ी लोगों के बलिदान गए हैं, ऐसे नहीं मिले। और कायदे में तो क्या है कि इसमें हर सप्ताह, हर कम से कम महीने में 2 बार तो इसके ऊपर कॉलेजों में डिस्कशन होने चाहिए, सबकी ओपिनियन होनी चाहिए जी, ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए, एक जनरल असेंबली की तरह, तब जाकर के स्थिति बदलेगी। पता ही नहीं है, पढ़ा, अब मोबाइल में लगे पड़े, मोबाइल में बच्चा को पता नहीं क्या चल रहा है। इसलिए जो है ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए, और अगर हमें टिकना है पूरे वर्ल्ड में स्थायी रूप से जी, अभी तो कुछ लोग, देश की इनकम ही तो बढ़ी है, हर आदमी की इनकम थोड़ा, हर आदमी जी सर, गैप तो बहुत है,
HIG LIG में लोअर इनकम ग्रुप में और हायर इनकम तो ग्रुप में। तो देश उतना ही मजबूत माना जाएगा जितना सबसे कमजोर आदमी है यहाँ का। जी सर। इसलिए सब में मजबूती आनी जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे उठाकर बांट दो सबको, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए ना बहुत सारी चीजों में। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये जितने भी सेल्फ फाइनेंस में ये सब लोग काम कर रहे हैं, एडहोक पर लगा रहे हैं, अब बताते हैं कि एडहोक में भी कुछ लेन देन चल रहा है। जी सर। ये एडहोक क्या बोलते हैं इसको, ये संविदा पे, संविदा है संविदा पे भी जाती है सर दलाली। क्या है ये भ्रष्टाचार की भाई? एक तो अति। उसकी सर्विस सिक्योर नहीं, ऊपर से वो रिश्वत उसमें भी आदमी से आप वसूली कर रहे हो। इसकी तो गहन जांच होनी चाहिए। जी सर। मुझे तो आश्चर्य होता है जो गलियों की सफाई करते हैं, हम तो उनसे पूछते हैं, अब नाम लो तो बेचारे बाहर कर दिए हाँ जाएंगे। सही बात है सर। अरे क्या है ये? गुलामगिरी तो होगी एक तरीके की। भाई आप लोग यहाँ 50 आदमी काम के लिए भेज दोगे, ये तो गुलामी तो हो गए। जैसे वो ले जाते थे, भाई उनकी मेहनताना जो मिल रहा है सरकार से पूरा मिलना चाहिए, बात खत्म होगी। हो कम मिल रहा है तो सरकार उसको बढ़ाए, नहीं तो एक देश उतना ही मजबूत होगा जितना उसका सबसे कमजोर वर्ग। सबसे कमजोर वर्ग। जी सर। देश की मजबूती तभी होगी, ये सब पे शुरू होता, सब पे लागू होता है। एक चैन उतनी मजबूत है और एक देश भी उतना ही मजबूत है, जी सर। एक समाज भी उतना ही मजबूत है, एक खानदान भी उतना ही मजबूत है। इसलिए तो कहते भैया सबके घर में चिराग जलने चाहिए। किसी एक के घर में चिराग जले उससे वो नहीं होते। तो सर अब मुझे उम्मीद है कि बच्चे जो है इस वीडियो से काफी तैयारी करेंगे और बाकी कोई डिमांड करेंगे इसमें, इस वीडियो में सारे, और ये टेक्स्ट जो है मैं उस पर भी डाल दूंगा अपने फेसबुक पेज पर। SM कॉलेज फेसबुक ग्रुप है जी सर, वहां पर भी बच्चे इस चीज को पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं डिबेट स्पीच की। और हम भी तैयार है, बच्चे अगर कोई स्पीच वगैरह के लिए तैयारी करना चाहें तो हमारा स्टाफ, हमारा कॉलेज का टीचिंग स्टाफ तैयार है। बच्चे जहां जिसके कंफर्टेबल समझे वहां अपनी तैयारी करें, ये मेरा सुझाव है। जी सर। ऑफिशियली तो नहीं है जी। और मेरे लिए कोई आदेश हो तो आप बताएं। नहीं सर काफी है। और आपका कोई सुझाव हो? नहीं सर अभी बच्चों, आप भी PhD कर रहे हो जी और सर, आपको बहुत सारी चीजें हैं आपके दिमाग में, और जिस समय आदमी संघर्ष कर रहा होता है, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ जो स्टूडेंट होता है उसको ज्यादा नॉलेज होती थी। जी सर, उसे तत्कालिक जानकारी हो, तत्कालिक समस्याओं का। परीक्षा देनी, टीचर को तो परीक्षा नहीं देनी, टीचर को तो पढ़ाना है। जी, टीचर को परीक्षा लेनी है, परीक्षा लेनी है। सर। मतलब उस समय तत्काल उसको स्टूडेंट को ज्यादा वो रहता है, मतलब मेरा ये अनुभव है। हाँ सर, और कुछ होगा तो सर हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो हम ये जरूर कहेंगे कि भाई आप भी इन सब चीज़ों के ऊपर, जी सर, और बच्चों को इस प्रकार की वीडियो आप लोग भी इंडिविजुअल फैक्चुअल बनाकर सर दिया है। जैसे उनसे और आप हमारे यहाँ वो जो रिसर्च स्कॉलर आप भी रिसर्च करेंगे जी सर, सब चीज़ों को आपको करना, प्रेजेंटेशन आपको बेहतरीन औरों को भी बताना चाहिए। जी सर। तो आप सभी से जो भी वीडियो देख रहे हैं और खासतौर से जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है या किसी भी, चूंकि हर कॉलेज में ये प्रोग्राम होना है जी, तो आप सब तैयारी करें, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। और किसी को टेक्स्ट भी चाहिए तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, ये मेरे ब्लॉग पर भी आपको उपलब्ध रहेगा टेक्स्ट पूरा का पूरा। ठीक है ना सर? ठीक है सर। तो आज की मुलाकात बस इतनी जी सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। फिर मिलेंगे ठीक है किसी एक नई वीडियो के साथ। और हम आपको नमस्कार करते हैं। तो बिरसा मुंडा जी का एक बार हम चाहेंगे कि एक बार एक फोटो और जो है इनका दिखा दिया जाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये धरती आवा, ये देखिए बहुत ही कम उम्र का, बहुत ही कम एज में, 25 साल की एज में, और इनका एक अरेस्ट किया है इनको, उसका एक फोटो भी है। वो फोटो में देखता हूँ यहाँ पर कहाँ पर है, ध्यान नहीं आ रहा। वो फोटो में तो बिल्कुल कोई गम ही नहीं है, मतलब कोई चिंता नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ कि मुझे अंग्रेज वो पकड़ करके ले जा रहे हैं, अरेस्ट कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं। इनकी बॉडी लैंग्वेज से जी सर, देखिए ऐसा है कि जो बॉडी लैंग्वेज के जानकार है वो एक एक डायलॉग क्रिएट कर सकते हैं जी, एक एक आपकी बॉडी लैंग्वेज से बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से। कहाँ पर गया सबसे वो? ऊपर था शायद ना, वो सबसे ऊपर नहीं था। वो फोटो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर होगा शायद। ये हमारी वीडियोज हैं, ये हैं। एक तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने वो किया ना, क्या बोलते हैं, ओपन विद, कहाँ पर है एडोब फोटोशॉप, कहाँ है? चलो इससे खोल देते हैं। हाँ, ये है।
देखो आप इसमें एक बार इनका कहीं लगेगा आपको? काफी कम उम्र की। कम उम्र के, देखिए स्टाइल तो देखिए, ये रियल फोटो है उस समय का। और ये अंग्रेज सैनिक नहीं है, ये है इंडियन ही इंडियन ही सैनिक है सर, लेकिन भाई, उसमें अंग्रेजों की सेना में है। जी सर। देखो बहुत सारे इतिहास में गलतियां हुई हैं जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। जी। महिलाओं को लड़ने नहीं दिया, गरीब लोगों को नहीं लड़ने दिया, जहाँ पर कुछ ऐसा करके बताते हैं। वैसे हिस्टोरियन लगेगा इसको कितने बहादुर। चलिए तो आप सभी को प्रणाम, और आकाश जी आपको विशेष धन्यवाद। आप आगे धन्यवाद तो सर। आपकी वजह से ये वीडियो जी सर। तैयार होगी, और मुझे लगता है कि बच्चे इसमें तैयारी करेंगे, और स्टूडेंट्स को किसी और मटेरियल की जरूरत है तो निसंकोच परीक्षा भवन में और या अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। तो आप सभी को प्रणाम, प्रणाम जय सर, हिंद, प्रणाम। जय भारत।